हेलो एवरीवन। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पार्ट 15। आज का हमारा टॉपिक है द फ्रूट। फ्रूट क्या है, किसे कहोगे फ्रूट? अगर इसको बायोलॉजिकल डेफिनेशन इसकी दोगे तो राइपन्ड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट, या आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी इज मॉडिफाइड इनटू फ्रूट। सिंपल। अब मान लिया कोई भी ये फ्लावर है, स्टाइल स्टिग्मा एंड ओवरी, ये ओवरी का पोर्शन है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जितने अदर पार्ट्स हैं, कैलिक्स है मतलब सेपल है, पेटल है, स्टेमन है, सब शेड हो जाएंगे और ओवरी इज मॉडिफाइड इनटू फ्रूट्स। फ्रूट्स 3 टाइप्स के होते हैं। अगर जनरल बेसिक फॉर्म में अगर कहोगे, ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स आर दोज फ्रूट्स विच आर फॉर्म ओनली फ्रॉम ओवरी, जो केवल ओवरी के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। ओवरी ही मॉडिफाइड होके फ्रूट्स बनाती है ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स में अब जैसे मान लिया हम ऐसे कहें मैंगो है या कोकोनट है, ये ट्रू फ्रूट्स में है। बट अगर फॉल्स फ्रूट की बात करें कि दोज फ्रूट्स विच आर फॉर्म मतलब विच आर फॉर्म अदर पार्ट्स ऑफ दी फ्लावर बिसाइड्स दी ओवरी या अलोंग विद ओवरी, या तो ओवरी के अलावा या ओवरी के साथ। अब ब्रिंजल की बात मैं यहाँ करूँ तो ओवरी के साथ साथ कैलिक्स ने भी पार्टिसिपेट कर रखा है, इनको परसिस्टेंट कैलिक्स बोलते हैं। अगर हम एप्पल की बात करें, इस तरीके से एप्पल की बात करें, तो एप्पल के अंदर क्या होता है कि ओवरी तो बीच में रूडिमेंट्री हो गई, बेकार, और जो एडिबल पार्ट होता है वो क्या है, फ्लैशी थैलेमस। ये फ्लैशी थैलेमस एडिबल पार्ट होगा, ओवरी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो ये फ्रूट्स कहलाएंगे फॉल्स फ्रूट। इसमें एक एग्जाम्पल और है मलबरी। मलबरी, अनन्नास, कटहल, ये सारे होल इन्फ्लोरेसेंस मॉडिफाइड इनटू फ्रूट। उसमें पेरियंथ भी होता है, ब्रैक्ट भी होता है, ब्रैक्टियोलेट भी होते हैं, कैलिक्स भी, सेपल्स भी, हर चीज़ मॉडिफाइड होके फ्रूट बना रही है, तो वो सब क्या कहलाएंगे, फॉल्स फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स वो होते हैं दोज फ्रूट विच आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन उनमें हुआ ही नहीं, विदाउट फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट्स में कन्वर्ट हो गए, तो वो कहलाएंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हमेशा कैसे होते हैं, सीडलेस फ्रूट। वो अलग बात है कि नेचुरल पार्थेनोकार्पी जो अपने आप इंटरनल हो रही है, बनाना है, बनाना में कोई करता थोड़ी है, सीडलेस फ्रूट। ग्रेप्स की कुछ स्पीशीज़ हैं सीडलेस, पपाया की कुछ स्पीशीज़ हैं सीडलेस, डिस्को पपीता इसको बोलते हैं, तो उसमें एक भी सीड नहीं होता, पर जो देसी पपीता होता है उसमें सीड होते हैं। तो ये मतलब जो नेचुरल पार्थेनोकार्पी और आर्टिफिशियल जो की जाती है वो थ्रू हार्मोन्स। इसके अलावा फ्रूट्स का जो क्लासिफिकेशन जब करोगे, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट। मोस्टली जो फ्रूट होते हैं वो सिंपल के भी 2 टाइप हैं। एक तो होते हैं ड्राई फ्रूट्स और सकुलेंट फ्रूट। ड्राई फ्रूट का मतलब यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि हम बादाम हैं, अखरोट हैं, इन सबको ड्राई फ्रूट्स बोलना है। ड्राई फ्रूट्स का मतलब होता है कि जो फ्रूट की वॉल होती है, फ्रूट वॉल इज कॉल्ड पेरिकार्प। ये पेरिकार्प रसीली नहीं है, गूदेदार नहीं है, तब ये कहलाएंगे ड्राई फ्रूट्स। जैसे सारी दालों की जो फलियाँ होती हैं, या हम ये कह दें मटर भी हैं, लेडी फिंगर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ड्राई फ्रूट्स में आते हैं। सकुलेंट फ्रूट का मतलब रसीले फल, और रसीले फल जो होते हैं सकुलेंट फ्रूट, 7 कैटेगरीज हैं: ड्रूप, बेरी या बैका, पेपो, पोम, एस्पिरिडियम, ब्लास्टा, एम्फीसार्का। 7 कैटेगरीज हैं। तुम लोगों के 11th और 12th में मिला के केवल 2 ही टाइप के हैं। एक तो ये ड्रूप फ्रूट जो 11th में है, और 12th में पोम फ्रूट जो एप्पल का है। तो यहाँ ड्रूप फ्रूट की बात चल रही है। ड्रूप फ्रूट में 2 एग्जाम्पल हैं। ड्रूप का मतलब स्टोनी फ्रूट, ये स्टोनी फ्रूट, स्टोनी का मतलब जिन फ्रूट्स के अंदर भी गुठली है इसमें डाल दो, जामुन के अंदर गुठली है इसमें डाल दो, आलूचे में, आलू बुखारे में गुठली है इसमें डाल दो, बेर में गुठली है इनमें डाल दो, आड़ू में गुठली है ड्रूप में डाल दो, जिसमें भी गुठली होती है तो वो स्टोनी फ्रूट्स होते हैं। पर अब बात हो रही है मैंगो। मैंगो डेली सब बच्चे खाते हैं, तो मैंगो में जो बाहर का छिलका होता है, मतलब पेरिकार्प इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स। आउटर जो कि इसका छिलका है, एपिकार्प,
पल्पी पार्ट इसका जो गूदा है जिसको खाया जाता है मीजोकार्प, और थर्ड जो है स्टोनी हार्ड पार्ट एंडोकार्प, और एंडोकार्प के अंदर इसके होता है सीड। तो ये जो एडिबल पार्ट है जो खाया जाता है वो है मीजोकार्प। बहुत सारे बहुत तरीके क्वेश्चन आए जाते हैं कि मैंगो जूस किस पार्ट से बनाते हैं मैंगो के, तो आंसर होगा मीजोकार्प। एडिबल पार्ट कौन सा है? मीजोकार्प। अब हम बात करते हैं नारियल की। नारियल का बायोलॉजिकल नेम कोकस न्यूसीफेरा, और मतलब कोकोनट का, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, सभी को मालूम होगा। नारियल की बात करें, नारियल पानी जब पीते हैं तो नारियल पानी में जो ऊपर का ग्रीन पोर्शन है वो एपिकार्प। जब ये ट्री पर लगे रहते हैं, मतलब कुछ को तोड़ लिया जाता है, और जब ट्री पर लगे रहते हैं एपिकार्प शेड हो जाती है, फिर आता है ये मीजोकार्प। मीजोकार्प को कॉयर बोलते हैं, रेशे जो होते हैं इसके कॉयर। क्या ये एडिबल हैं? नो। जब इनको हटाया जाता है तो इस तरीके से हार्ड पार्ट आता है जिसमें 3 निशान होते हैं, हम आँख नाक बोलते हैं, पर रियल में ये कार्पल्स होते हैं। ट्राई कार्पलरी ओवरी से ये डेवलप हुए हैं। फिर इसके अंदर का पार्ट जो निकलता है, जब इसको हम तोड़ते हैं तो वाइट कलर का पार्ट निकलता है, और वो वाइट पार्ट जो होता है वो क्या होता है? एंडोस्पर्म। जो नारियल कर्नल पार्ट, वाइट पार्ट इसका कर्नल पार्ट, वो एंडोस्पर्म है, और एंडोस्पर्म ही इसका एडिबल है। एंडोस्पर्म वो 2 टाइप के होते हैं कि नारियल का अगर हम पानी पी रहे हैं तो नारियल का पानी वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, नारियल का जो पानी हम पी रहे हैं वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो हम गिरी इसकी खाते हैं वो कहलाता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो इसमें एंडोस्पर्म एडिबल पार्ट है, और इसका एडिबल पार्ट क्या होगा? मीजोकार्प। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के लिए भी, 11th क्लास के लिए भी। ओके, थैंक यू।